हमारे इंग्लिश ग्रामर मेनिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और जो है आपके टीचर यानी मैं एलपीएस सर आप लोग को जो है पढ़ाए जा रहे हैं एक्सरसाइज 5 ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर का, उसका पार्ट 2 जो है उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। और वो जो है 12 से 21 तक का जो एक्टिव वॉइस का वाक्य है इसी टेंस में आता है। एक्टिव वॉइस की वाक्य संरचना जो है वह है मतलब ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का संरचना कह सकते हैं इसको। तो इसमें सब्जेक्ट होता है प्लस इज आर एम में से कोई एक तो सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। इसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहता है, नॉर्मल फॉर्म में वर्ब रहता है, उसमें आईएनजी जोड़ते हैं या जुड़ा रहता है। उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। तो ये आपका एक्टिव वॉइस की वाक्य संरचना हुई। अब इसके अलावा यदि हम देखें कि पैसिव वॉइस की वाक्य संरचना कैसी है, तो ऑब्जेक्ट जो लास्ट में आया है एक्टिव वॉइस में, वो ऑब्जेक्ट उसी स्थान पर सब्जेक्ट स्थान पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब ऑब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम का प्रयोग करेंगे। इस तरह से फॉर्मूला सूत्र भी कर सकते हैं, इसका अगर रखेंगे तो आपका सब सही बनेगा। तो जिन अनुसार इज आर एम में से कोई एक रखेंगे। उसके बाद जो आईएनजी लगा हुआ है एक्टिव वॉइस में वाक्य में वर्ब प्लस आईएनजी, तो आईएनजी की जगह पर यहाँ पर बिंग का प्रयोग करते हैं, BEING बिंग। प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है प्लस बाई, उसके बाद एजेंट या पॉजेसिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट होता है। सॉरी। तो इस तरह से पॉजेसिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट होता है जो आपका कैसे होता है, जैसे यू का यू ही होता है, आई का मी या मी का आई, क्या इंटरचेंजेबल है, आपस में आवश्यकता अनुसार इसकी प्रयोग होते रहती है सब्जेक्टिव फॉर्म एडजेक्टिव फॉर्म में। तो आई का मी का आई, वी का अस का वी, ही का हिम हिम का ही, सी का हर का सी, इट का इट, ये सेम ही रहता है। दे का देम या देम का दे। इन्हें जरूर आप याद कर लें, ये बहुत काम में आने वाली विषय है, वस्तु है, जरूर याद कर लें, बार बार काम में इसका प्रयोग आता ही रहता है। तो अब हम चल रहे हैं एग्जाम्पल का रूप में, जैसे कि एक सेंटेंस है, दे आर हेल्पिंग यू, दे आर हेल्पिंग यू, दे सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, हेल्प मेन वर्ब में आईएनजी ऐड, हेल्पिंग हो गया, यू जो है ऑब्जेक्ट है। अब वो ऑब्जेक्ट जो है पैसिव में बनाएंगे तो यू जो है सब्जेक्ट के स्थान में, यानी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान में आ जाएगा। और आर यू के अनुसार लगाते हैं वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को, तो इन में आर लगता है तो यू आर हो गया। और आईएनजी यहाँ पर है इसलिए बिंग हो गया, हेल्प है इसीलिए हेल्प्ड, और बाई और दे है यहाँ पर दे से देम हो जाएगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान में लास्ट में चला आएगा, दे का देम हो जाएगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि पैसिव वॉइस से हम चेंज करते हैं। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन जो आपको किताब का ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर का जो है ये बात हम सोल्व कराने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। एक्टिव वॉइस का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो आपका जो है 1 से 11 तक का मैंने एक्सरसाइज 55 का करा दिया था पार्ट 1 में। पार्ट 2 में जो है 12 से लेकर के 20 तक है। ये सबका स्ट्रक्चर ही पर आधारित है, एक्टिव वॉइस भी पैसिव वॉइस भी। ऊपर फॉर्मूला दिए हैं, उसके अनुसार आप जो है मिला के देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसे इसकी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हम लोग बनाते हैं। तो एक्टिव वॉइस में जो है सीरियल है, क्वेश्चन नंबर जो है 12 में है आई एम ईटिंग अ मैंगो। यहाँ पर अ मैंगो जो है वो क्या है, अ मैंगो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। जब पैसिव वॉइस में ले जाएंगे तो ये सब्जेक्ट की जगह चला जाएगा अ मैंगो, ये चल जाए पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह चला जाएगा अ मैंगो। ठीक है, तो अ मैंगो ऑब्जेक्ट जो था वह सब्जेक्ट की जगह में चला जाएगा अ मैंगो।
अब मैंगो क्या है, एक वचन है, इससे एक का बोध होता है, एक आम का, इसलिए सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, एक है, इसीलिए इज का प्रयोग करते हैं। अ मैंगो इज, और यहाँ पर ईटिंग में आईएनजी है, इसलिए बिंग, और इट का वर्ब थर्ड फॉर्म होता है, भीतरी होता है ईटेन, बाई लगा करके ये जो है आई का पॉजिटिव फॉर्म मी, सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की जगह में चला आया है, स्थान में आ गया है। तो इस तरह से आपका 12 नंबर हुआ क्वेश्चन एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस। इसके पहले मैं सोल्यूशन दे चुका हूँ आपका पार्ट 1 में 1 से 11 तक का। अब 13 नंबर पर आते हैं हम लोग। दे आर हेल्पिंग यू, यू जो ऑब्जेक्ट है सभी स्थान में चला जाएगा, यू आर लगता है, और आईएनजी के लिए बिंग, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, बाई देखा देम, जो यहाँ पर है देखा देम। इसमें बहुत सारा चीज आपको मिल रहा सब, इसमें जो होता है सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट करने में इसका प्रयोग बार बार होता है। नंबर 14 हम लोग देखेंगे कि यू आर डूइंग दिस, यहाँ पर दिस जो है ऑब्जेक्ट है और वो सब्जेक्ट के स्थान में आ जाएगा दिस संग में एक वचन है, एक है, दिस के एक का बोध होता है, इसीलिए इसका प्रयोग दिस इज, और बिंग आईएनजी का बिंग, और डू का डन, भीतरी बाई, और यू का तो यू होता है तो बाई यू हो गया। इस तरह से नंबर 15 है ही इज ड्राइविंग अ कार, तो अ कार आ गया स्थान पर अपना, ऑब्जेक्ट के सभी स्थान में आ गया, अकार एक वचन है इसीलिए इज, बिंग इंग है बिंग, और ड्राइव का ड्राइव इन भीतरी होता है बाई हिम। आप अपने ट्रांसलेशन किताब से ऑक्सफोर्ड कार्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन की किताब से आप पीछे में ये सब भीतरी का याद कर सकते हैं, याद करेंगे तो आपको बहुत नॉलेज मिलेगा, सुविधा भी होगा बनाने में। इस तरह जो यहाँ प्रयोग में आ रहा है याद आपको याद रखना ही है, याद करना ही है, बहुत जरूरी है, कम से कम एटलीस्ट तो जरूर याद कर जाइए। पूरा चार्ट याद करने में थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन याद करना जरूरी है जो आया है। तो आपका नेक्स्ट आ रहा वाक्य एक्टिव वॉइस का 16 नंबर, द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, तो क्या आ जाएगा क्रिकेट, क्रिकेट सभी में आ गया, क्रिकेट इज रहेगा एक वचन है, क्रिकेट इज बिंग प्लेइंग इंग बिंग, और प्ले का प्लेड बाय द बॉयज, जो सब्जेक्ट रहा वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर द बॉयज चला आएगा बाय लगाने के बाद। इसके बाद 70 नंबर है ही इज टीचिंग अस, सॉरी ही नहीं सी है, में थोड़ा हुआ, शी इज टीचिंग अस, तो अस का हो जाएगा वी, देख रहे हैं आप अस का वी का अस ऐसे होता है, इंटरचेंजिंग होता है आपस में, तो वी का अस का वी, यहाँ देख रहे हैं आप कि सी ड्राइविंग कार, और उसके बाद 6 नंबर हो गया है क्या, यहाँ होने जा रहा है क्रिकेट इज बिंग प्ले का प्लेड बाय द बॉय, ये हो चुका है। नेक्स्ट में यहाँ पर आ गए थे शी इज टीचिंग अस, तो अस का हो जाएगा वी, यहाँ देख ही रहे हैं यहाँ पर अस का वी, तो यहाँ आ जाएगा वी, और विजन में आर लगता है, आर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब को वी आर, और इंग है तो बिंग लगाएंगे, टीच का टॉट होता है भीतरी, टॉट लगाएंगे बाय लगा करके, और शी सब्जेक्ट है जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान में, शी का हर हो जाता है, यहाँ शी का हर होता है, यहाँ ख्याल करेंगे शी का हर होता है। इसके बाद नंबर 18 में वी आर डूइंग नथिंग, तो नथिंग यहाँ आ जाएगा सभी में, इस स्थान में आ जाएगा नथिंग, इज लगेगा इस साथ में, क्योंकि एक वचन है इज, और इंग का बिंग, और डू का डन, बाय वी का अस, इससे हो गया नथिंग इज बीइंग डन बाय अस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटेंस नंबर 19, दे आर रिपेयरिंग द रोड, द रोड क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, पहले आ जाएगा सभी के स्थान पर, द रोड एक वचन इसलिए इज होगा, और इंग का हम लोग बिंग करेंगे, और रिपेयर का रिपेयर हो जाएगा भीतरी बाई देखा
देम, यहाँ पर देखा देम। अब नेक्स्ट आपका है 20 नंबर। अब जो है 20 नंबर है, मोहन इज हेल्प्ड हर। हर का क्या होगा, यहाँ देखिए हर का शी, तो यहाँ पर हर के लिए क्या करेंगे, हम सी लगाएंगे। सी साथ में यूज का प्रयोग होता है, सी हो गया। इंग का यहाँ बिंग लगा, और हेल्प का क्या है, हेल्प्ड हुआ। और बाई, मोहन जो सब्जेक्ट था वह ऑब्जेक्ट के स्थान में आ गया, बाई मोहन। इस तरह से हो गया सी इज बिंग हेल्प्ड बाई मोहन। नंबर 21, आई एम लर्निंग इट। इट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इट यहाँ आ जाएगा सब्जेक्ट स्थान पर। इट साथ में ई लगता है, इट इज हो गया। यहाँ इंग है तो बिंग लगेगा। लर्न है तो लर्न तो भी हो जाएगा, लर्नड। बाई और आई है तो मी होगा, जैसे यहाँ पर आई है तो मी होगा। इस तरह से हाँ, ये आपका पार्ट 2 यहीं पर खत्म हुआ। और आपको यदि मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। कमेंट यदि है तो उसको बताएं। कमेंट का जैसा क्वेश्चन है उसके अनुसार मैं उसका आंसर दूंगा। आपको जो पार्ट नंबर के अनुसार बोलना होगा कि इस पार्ट में इतना नंबर वाक्य है। मैं इसका आपका कंफ्यूजन के मिटाने के लिए मैं आपका आंसर दे दूंगा। आप लोगों का जो है इस तरह से जो है ध्यान लगा के पढ़ेंगे तो आपको और से अच्छा नॉलेज होगा। और ये आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें चैनल को, शेयर करें, कमेंट हो तो कमेंट भी दें। इस तरह से इस पार्ट में जो है यहाँ तक हुआ। इस तक के लिए आप लोगों को टाटा बाय बाय। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।